हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। यदि ए बी का सबसेट हो तो किसी समुच्चय सी के लिए सिद्ध करें इन दोनों को। चलिए देखते हैं हम लोग इसके फर्स्ट नंबर से। हम लोग यहाँ पे हमें साबित करना है कि ए यूनियन सी जो होगा, ए यूनियन सी सबसेट होगा बी यूनियन सी का। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई अवयव एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में। तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज बाई, इसका मतलब हुआ कि x जो है बिलोंग करेगा a में या x बिलोंग करेगा c में। यूनियन है तो ये आ जाएगा। अच्छा, x बिलोंग्स टू हम लोग यहाँ पर b भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या रहा कि a इज द सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के एलिमेंट जो भी होंगे सारे b में मिले ही जाएंगे। तो x जो एलिमेंट a में मिला है वो b में तो मिलेगा ही डेफिनेटली, या x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b यूनियन c। तो x a यूनियन c में मिला और b यूनियन c में मिला। इसका मतलब कि x जो एलिमेंट है जो इसमें होगा वो इसमें भी हो रहा है, यानी a यूनियन c सबसेट नहीं हो जाएगा b यूनियन c का? बिल्कुल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके सेकंड नंबर के लिए देखते हैं। सेकंड नंबर में दिखाना कि a इंटरसेक्शन c सबसेट होगा b इंटरसेक्शन c का। हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x है जो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c में। इंप्लाइज भाई x बिलोंग्स टू a तथा, या और भी दे सकते हैं x बिलोंग्स टू c। x जो a में मिल रहा है वह b में भी मिलेगा। x जो है a में मिला है वो b में भी, क्योंकि a b का सबसेट है। तथा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c। तथा है इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा b इंटरसेक्शन c। तो जो x एलिमेंट a इंटरसेक्शन c में मिला वो b इंटरसेक्शन c में मिल रहा है, इसलिए a इंटरसेक्शन c जो होगा सबसेट हो जाएगा b इंटरसेक्शन c का। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का a नंबर। यदि b कह रहा है समुच्चय E का उप समुच्चय है तो सिद्ध करना है कि E यूनियन B इंटरसेक्शन फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है E के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पर साबित करना है। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है नंबर में, B समुच्चय E का उप समुच्चय है, B सबसेट है E का। तो हमें इसको साबित करना है, ठीक है ना, इसको हमें साबित करना है। चलिए इसके लिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, LHS लेते हैं। E यूनियन B इंटरसेक्शन फाई डैश, E यूनियन B इंटरसेक्शन E यूनियन फाई डैश, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका वितरण नियम हो गया, वितरण नियम हो गया। अच्छा, E और B का यूनियन जो होगा वह E ही होगा, क्योंकि B सबसेट है E का। तो B के सारे एलिमेंट E में है तो दोनों का यूनियन तो E हो जाएगा। इंटरसेक्शन, अब देखिए E यूनियन, ये क्या है फाई डैश। फाई डैश का जो हम लोग जानते हैं कि फाई डैश जो होगा वह यूनिवर्सल सेट हो जाएगा S। चलिए E इंटरसेक्शन E और यूनियन, यहाँ पर समष्टि समुच्चय के साथ यूनियन किसी का भी निकालेंगे तो समष्टि समुच्चय मिलेगा। और E जो है समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय तो होगा ही, यानी दोनों का इंटरसेक्शन E हो जाएगा। तो यही ना हमें साबित करना था, तो हमने दिखा दिया कि E, ये हमें RHS मिल गया कि नहीं, यानी कि E यूनियन B इंटरसेक्शन फाई डैश जो होगा इक्वल टू E होगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 2 का B नंबर। कह रहा है A इंटरसेक्शन B फाई के इक्वल है, तो इनको सिद्ध करना है। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके, हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि X कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू B के कॉम्प्लीमेंट। तो X ऐसा अवयव है जो A में मिल रहा है या B के कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा है। तो X ऐसे लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू A या X नॉट बिलोंग्स टू B। X नॉट बिलोंग्स, जब A में नहीं, B के कॉम्प्लीमेंट नहीं, B के कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है वो एलिमेंट X, तो वो B में नहीं, B में क्या होगा जी, नहीं मिलेगा। अच्छा, चूंकि हमारे पास A और B का इंटरसेक्शन फाई दिया है, यानी कि A और B में ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है, यहाँ देखिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि X कोई एलिमेंट A में मिल रहा है या X कोई एलिमेंट B में नहीं मिल रहा है, यहाँ X का एलिमेंट B में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों से सेंस निकल के ये आता है कि X बिलोंग्स टू B के कॉम्प्लीमेंट में X नॉट बिलोंग्स टू B, यानी नॉट बिलोंग्स टू B, यानी लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू
बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा है और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू बी के कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय दोनों यूज किया है मैंने, इसलिए ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसके सेकेंड नंबर के लिए देखते हैं। सेकेंड नंबर के लिए क्या रहा है, बी यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। सेम इसी की तरह क्या है, हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज में एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज में एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी में मिल रहा है और ए में नहीं मिला है, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स ए में नहीं मिलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ए में नहीं मिलेगा यानी उसके कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा, देयरफॉर हो गया कि बी यूनियन ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। क्यों ऐसा लिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट दिया है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में दिया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज में एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू था, नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में मिल रहा है और एक्स बी में नहीं मिल रहा है ना, और कह रहा है कि ए और बी डिसजॉइंट है, ए और बी डिसजॉइंट है। अच्छा, ये एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में मिल रहा है लेकिन बी में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो एक्स ए में मिलेगा क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह ए के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसके 4 नंबर को, दिया है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी और x belongs to a complement, implies and implies by x belongs to b और x not belongs to a। अच्छा, b में मिल रहा है लेकिन a में नहीं मिला, और ये भी दिया है कि a और b डिसजॉइंट है, a और b क्या है, डिसजॉइंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब कि वो जो x एलिमेंट है वो सेट b में मिलेगा, है ना, जब बी में मिलेगा तो लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये सी नंबर इसका कह रहा है यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है तो इसको सिद्ध करना है। देखिए क्या क्या है, हमारे पास दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है, यानी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है इसका मतलब कि अगर कोई एलिमेंट एक्स ए में मिल रहा है तो एक्स नहीं मिलेगा बी में, डिसजॉइंट का मतलब यह है, या एक्स नहीं मिल रहा है ए में तो वो हो सकता है, या लगाएंगे ना, या लगाएंगे और नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि दोनों में ना मिले, एक्स जो है दोनों में भी नहीं मिल सकता है, नॉट यहाँ बिलोंग्स टू बी, या दोनों में भी नहीं मिल सकता, ये भी कह सकते हैं ना जी। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसी एलिमेंट ए से, तो एक्स ए में मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स बी में नहीं मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, अगर एक्स बी में नहीं मिला तो उसके कॉम्प्लीमेंट में मिल जाएगा, देयरफॉर ए इज द प्रॉपर, ए इज द सबसेट ऑफ बी डैश। अब दूसरा वाला देखते हैं, आप मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है बी में, इंप्लाइज बाई एक्स जब बी में मिल रहा है तो वो ए में नहीं मिलेगा, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट में तो मिलेगा ना जी, देयरफॉर बी इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर, डेमार्गन्स लॉ जो दिया है इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध करना। चलिए इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं। दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना जी, ये हमें साबित करना है कि ये इसके इक्वल होगा। हम लोग इसमें से दो दो को करके लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके डिमार्गन्स लॉ से हम लोग देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन इंटर सी का कॉम्प्लीमेंट। यही ना हमें प्रूफ करना था, हमने यहाँ पे कर दिया इसको, या एक स्टेप और बढ़ा दो ऐसे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए। नेक्स्ट देखिए ई नंबर कह रहा है प्रूव दैट ए अगर ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर तो उसका पूरक समुच्चय भी बराबर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ए इक्वल टू बी है,
तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई x अवयव a में मिल रहा है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई वह b में भी मिलेगा। ठीक है ना जी। तो मान लेते हैं कि x कोई अवयव a में मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वह उसके पूरक में नहीं मिलेगा, पूरक में नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरक में नहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हैं ना जी। तो हम ये भी लिख सकते हैं यार x बिलोंग्स टू b, क्योंकि a b के बराबर है, तो ये x b में मिला है तो वह उसके पूरक में भी नहीं मिलेगा। तो इन दोनों से ही ना कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर a कंप्लीमेंट इक्वल टू में b कंप्लीमेंट। समझ गए। थर्ड का ए नंबर देखिए, निम्नलिखित को सिद्ध करें। फर्स्ट नंबर से देखिए दिया है b माइनस a का कंप्लीमेंट b इंटरसेक्शन a के इक्वल होगा। चलिए हम लोग इसका LHS लेते हैं। LHS में दिया है b माइनस a का कंप्लीमेंट, तो इसे हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट। कैसे, हम लोग पढ़े हैं कि a माइनस b जो होता है इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट। इसी को हमने लॉ लगा दिया। आप जानते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट जो होता है वही फिर से सेट आ जाता है, तो यहाँ पे b इंटरसेक्शन a आ जाएगा। यही ना हमें दिखाना था, देयरफॉर b माइनस a का जो कंप्लीमेंट होगा वो b इंटरसेक्शन a के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर दिया है कि a माइनस b इंटरसेक्शन b जो होगा वह फाई के इक्वल होगा। इसका LHS वाला पार्ट लो। क्या दिया है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b। अच्छा, a माइनस बी है तो a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट हो जाएगा इंटरसेक्शन b। यहाँ पे हमने क्या लगाया, हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी जो होता है इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट। अब साहचर्य नियम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट है और b का इंटरसेक्शन जो होगा ये फाई आएगा, और फाई और a का इंटरसेक्शन फाई आएगा। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b जो होगा फाई के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर दिया है b माइनस a इंटरसेक्शन a इक्वल टू में फाई। इसका LHS लेते हैं। b माइनस a इंटरसेक्शन a, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन a। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम से यहाँ पे हो जाएगा b इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन a। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा फाई हो जाएगा, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा और इसका इंटरसेक्शन भी फाई हो जाएगा। देयरफॉर b माइनस a इंटरसेक्शन a जो होगा फाई के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग 4 नंबर देखते हैं, a माइनस बी यूनियन a इक्वल टू में a। इसका LHS वाला पार्ट लीजिए, a माइनस बी यूनियन a की बात करते हैं। यहाँ हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट यूनियन a। यहाँ पे हम लोग अब लगाते हैं वितरण नियम, है ना, वितरण नियम लगाएंगे तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट यूनियन a। ठीक है, इन दोनों का यूनियन a हो जाएगा, ये वितरण नियम लगा है, वितरण नियम। अच्छा, और इंटरसेक्शन हमारा b के कंप्लीमेंट के साथ है यूनियन ऑफ a। तो इसमें इन दोनों के यूनियन में a वाले सारे एलिमेंट होंगे ना, a वाले सारे एलिमेंट होंगे और a के साथ जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यही ना आ जाएगा। देयरफॉर a माइनस बी यूनियन a जो होगा वह a के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर, a माइनस बी यूनियन b जो होगा a यूनियन b के बराबर होगा। इसका LHS वाला पार्ट देखते हैं, a माइनस बी यूनियन b। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट यूनियन b। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वितरण नियम लगाते हैं। वितरण नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर a यूनियन b इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट यूनियन b। यहाँ पर ये a यूनियन b इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के साथ b का यूनियन जो निकालेंगे, b के कंप्लीमेंट b, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो दिया होगा सेट वही हो जाएगा, यानी a यूनियन b। देयरफॉर a माइनस बी यूनियन b जो होगा a यूनियन b के बराबर हो जाएगा। समझ गए। थर्ड का b नंबर देखिए, सिद्ध करना है। इसके फर्स्ट नंबर से देखिए, इस दिया है कि a माइनस बी इक्वल टू में a इंटरसेक्शन b। इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। क्या दिया है, a माइनस बी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, a माइनस a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, यह माइनस है तो इसलिए ये लगा दिया।
ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना जी, बी के कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग वितरण नियम लगा देते हैं। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई हो जाएगा और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का यूनियन जो होगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए माइनस बी जो होगा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका हम लोग थर्ड नंबर में सेकंड नंबर से ए माइनस बी इक्वल टू में ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसका हम लोग RHS लेते हैं क्योंकि वो बड़ा है। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस है तो इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का, डिमॉर्गन्स लॉ लग गया। यहाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, वितरण नियम। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए ये तो फाई हो जाएगा यूनियन, ये ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी के साथ फाई का यूनियन जो होगा ए माइनस बी ही आ जाएगा। हमने दिखा दिया कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी के। LHS आपका आ रहा है, समझ गए ना। चलिए इसका अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए क्या दिखाना है, ए माइनस बी इक्वल है ए यूनियन बी माइनस बी के। इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस बी। यहाँ पर एक काम करते हैं, ए यूनियन बी और यहाँ इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे अब वितरण नियम लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ये ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और यूनियन ये फाई हो जाएगा। फाई के साथ इसका यूनियन जो ए माइनस बी ही आएगा। देयरफॉर दिखा दिया हमने कि ए यूनियन बी माइनस बी जो होगा वह ए माइनस बी के बराबर होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ नंबर में दिया है ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू में ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। चलिए इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। क्या है, ए यूनियन बी माइनस सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी और माइनस है तो इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप वितरण नियम लगा देते हैं, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। वितरण नियम आप चाहो तो यहाँ लिख लेना, वितरण नियम। ठीक है, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ है ना, डिमॉर्गन्स लॉ क्या था जी, डिमॉर्गन्स लॉ लगा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये फिर से ए माइनस सी हो जाएगा और यूनियन यहाँ पे फिर से बी माइनस सी हो जाएगा। समझ गए, यही नाम लाना था। RHS आ गया, देख लो बराबर हो गया कि नहीं। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू में ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी दिया है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी होगा। यहाँ पे ए कर देना, ये ए होगा, है ना। चलिए तो अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। इसके RHS से LHS लाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी जो दिया है इसको लेके चलते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर यूनियन ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ लगा दिए, इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यूनियन यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन, ये बी माइनस सी इसे लिख नहीं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट जब यहाँ पे देखेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर यूनियन यहाँ पर क्या बच गया,
ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई और यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो इन दोनों का यूनियन यही ना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। देयरफॉर हम लोग ये दिखा दिए, ये आपका LHS आ गया, दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी जो होगा वह ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका 6 नंबर दिया है, सिद्ध करना है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। चलिए 5 नंबर के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसके RHS से निकालते हैं। RHS में देखिए क्या दिया है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना जी, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिए यहाँ पर। हाँ चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें वितरण नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें भी फिर वितरण नियम अलग लगाते हैं। इसके अंदर ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो आपका फाई हो जाना है और यूनियन बी माइनस ए हो जाएगा ये। ठीक है, बी माइनस ए हो जाएगा यूनियन, ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, और ये आपका जो है फाई हो जाएगा। फाई के साथ इसका यूनियन निकालेंगे तो यही जो सेट है वही आएगा, ये बी माइनस ए आएगा और यूनियन ए माइनस बी आएगा। तो आप इन दोनों के यूनियन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये दोनों चलेगा, दोनों है ना। यहाँ पे कैसे हुआ जी, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से ये हुआ। ठीक है ना जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें LHS यहाँ पे प्राप्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 7 नंबर क्या दिया है, ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी के इक्वल होगा। चलिए इसका LHS लेते हैं और इसी से हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस सी। यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हम लोग वितरण नियम लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ए माइनस सी हो जाएगा इंटरसेक्शन, इसे आप चाहो तो बी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ से। तो ये ए माइनस सी यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा। यहाँ तो ये दिया है बी माइनस सी दिया है, ये गड़बड़ हो जा रहा है, यही होना चाहिए आपका। ठीक है ना जी, रिजल्ट में यही आ रहा है हमारा RHS, यहाँ पे ठीक कर लेना, यूनियन कर देना। ठीक है ना जी, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।